स्ट्रिंग का जो नेक्स्ट फंक्शन है आपका वो है आपका काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का क्या काम होता है कि जैसे स्ट्रिंग आपने दे रखी है तो स्ट्रिंग की लेंथ आपकी कितनी है उसको काउंट करेगा। मतलब कि जैसे स्ट्रिंग में हम वर्ड्स देते हैं, हमने लिखा दिस इट इज़ गुड, तो इसमें क्या है उस कितने काउंट्स होंगे 4, यानी कि 4 वर्ड है। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन। It returns the number of occurrences of substring sub in the range। ठीक है, कि जो ये मेथड क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग दी है आपको, इट इज अ हेलो, इट इज अ फाइन, इट इज फाइन लिख दो, कुछ भी ले लो। अब हम ये देखना चाहते हैं ए जो है हमारा कितनी बार आया है, तो 1 टाइम आया, तो वो उसको क्या करेगा काउंट करेगा। और वो हम किसकी हेल्प से काउंट करेंगे, काउंट फंक्शन की हेल्प से। इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। str is equal to this is string example। ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमने एक सब स्ट्रिंग दिया है, सब इज इक्वल टू आई एंड प्रिंट str डॉट काउंट सब दिस। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने एक str जो है वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग। ठीक है, उस कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और उसके अंदर जो वैल्यू हमने दी है वो दी है दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ये हमने स्ट्रिंग पास करी है। अब हमने एक सब नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, और ये क्या है, एक तरीके से सब स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग टाइप ही वेरिएबल, बट ये वो सब स्ट्रिंग है जो हमें इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करनी है। तो हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो क्या है, आई है। ठीक है, और जो मेन स्ट्रिंग है वो है दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब हमें कह रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमें प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, str डॉट, यानी str के अंदर, यहाँ str है, ये भी एज इट इज str ही लिखा है, यानी इस वेरिएबल के अंदर हमें डॉट लगाना है। काउंट करना है सब स्ट्रिंग को कि जो आई है वो कितनी बार यहाँ पे अकर हो रहा है। तो एक आई हमारे यहाँ पर आ रहा है 1 2 एंड 3, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, आउटपुट आएगा क्या 3, कि जो आई है वो इस स्ट्रिंग के अंदर 3 टाइम्स अकर कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम काउंट फंक्शन को इसलिए ही यूज़ करते हैं जिससे कि हम फाइंड आउट कर सके कि सब स्ट्रिंग कितनी बार जो है वो अकर हो रही है हमारी मेन स्ट्रिंग में। अब यहाँ तो हमने सिर्फ एक कैरेक्टर दिया है। ठीक है, हम कैरेक्टर की जगह कोई पूरी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अब हम एक और सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, सब ही ले लिया हमने, इसका नेम भी एग्जाम।
ठीक है। अब हमें इसमें इस स्ट्रिंग के अंदर एग्ज़ाम वर्ड को फाइंड आउट करना है कि ये जो वर्ड है एग्ज़ाम, ये कितनी बार अकर हो रहा है या कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट str कि इस str के अंदर हमें काउंट करना है किसको, इसको, एग्ज़ाम को। तो हमने उसका वेरिएबल का नेम लिख दिया सब। तो कितनी बार वो जो है एग्जिस्ट कर रहा है, 1 टाइम, ठीक है। कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये लिखा है ना एग्ज़ाम, तो ये हमारा 1 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एग्ज़ाम के बाद अगर देखो तो PLE है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एरर आ जाएगी। तो अब हमें अगर इस एग्ज़ाम को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट str डॉट काउंट एग्ज़ाम, कि हमें इस एग्ज़ाम को काउंट करना है, चाहे आप सब लिख दीजिए। टेन कॉमा 40 क्या है कि हमें कहाँ से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करनी है और कहाँ पे हमें इंडेक्स वैल्यू को एंड करना है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है। तो हमें इसका अब इंडेक्स वैल्यू पहले देखनी होगी। जैसे ये लिखा है दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ठीक है। ये क्या हो गई, इनकी इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब हमें काउंट कहाँ से करना है, या तो आप यहाँ एग्ज़ाम लिख दीजिए या फिर यहाँ पे आप सब लिख दीजिए, सेम बात है। तो सब क्या है, हमारा एग्ज़ाम ही है। हमें 10th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, यानी हमें इस इंडेक्स से, जो ये 10th इंडेक्स है, हमें यहाँ से देखना जो है स्टार्ट करना है। और कहाँ तक देखना है, 40 तक। जो एंड है वो 40, लेकिन इसका एंड तो 21 ही हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो 21 तक ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो R से लेकर, यानी 10th इंडेक्स से लेकर हम कहाँ तक देखेंगे, 21 तक, या आप यहाँ पे 21 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं पे भी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, ये आया, तो कितनी बार आया है, कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। तो 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से भी रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे था दिस इज स्ट्रिंग, तो इस जो है वो 2 बार आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम सेकंड स्ट्रिंग को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से दे देंगे, 4 से रेंज दे देंगे, 4 to 21 हम रेंज दे देंगे उसकी। जब हम रेंज दे देते हैं तो स्टार्टिंग की जो इंडेक्स वैल्यू है वो उसको स्किप कर देगा। जितनी रेंज हमने मेंशन करी है, 4 to हम 12 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो काउंट फंक्शन में क्या है, काउंट फंक्शन में आप सिंपली भी दे सकते हो, पूरी स्ट्रिंग भी दे सकते हो चेक करने के लिए, और उस स्ट्रिंग के अंदर का कोई पार्ट भी दे सकते हो। तो ये क्या है आपका स्टार्टिंग पार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये है एंडिंग पार्ट कि कहाँ पे आपको उसको एंड करना है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है काउंट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। काउंट फंक्शन बहुत बार आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये काउंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका एंड्स विद, ठीक है। एंड्स विद क्या है कि जो स्ट्रिंग है क्या वो उसी सब स्ट्रिंग पे फिनिश हो रही है, कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। इट रिटर्न्स ट्रू if the string
ends with the specified suffix, otherwise रिटर्न फॉल्स। यानी कि जो रिजल्ट आपको देगा ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देगा। तो एंड विथ जो है वो कैसा आपको रिप्लाई करेगा या आउटपुट देगा, बूलियन टाइप। आंसर कैसे देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं एंड विथ को, इसमें पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग हमारी यही हो जाएगी, दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल। एक हमने ले लिया सफिक्स, ये भी हमारा वेरिएबल का नाम है। दिस यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं प्रिंट str डॉट ends with suffix। तो यहाँ पे क्या है, ये आपसे ये फंक्शन ये पूछ रहा है कि जो सफिक्स में हमने ये लगाया है, तो साइन जो सिंबल्स यूज़ करे हैं अपॉस्ट्रोफी, तो क्या ये इसी से जो है इसी से एंड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने ये सिंबल यूज़ करे हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू। कि जो हमने सफिक्स यूज़ करे हैं, जो हमारी सफिक्स स्ट्रिंग है, एक तरीके से ये क्या है, वेरिएबल हो गया आपका। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, यानी ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में वो एंड हो रहा है, ये स्ट्रिंग एंड हो रही है किसके साथ, इस सफिक्स के साथ। तो एंड वो इसी से हो रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में ही, अगर हम लिखते हैं सफिक्स इज इक्वल टू एंड, या एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम, ठीक है। सफिक्स इज इक्वल टू एग्जाम। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं अपना आउटपुट, str डॉट एंड्स विथ सफिक्स। तो क्या रिजल्ट आएगा, अब आएगा आउटपुट फॉल्स, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, क्या ये एग्जाम के साथ एंड हो रही है, नो। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, फॉल्स, ठीक है। सफिक्स में भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट एंड्स विद में भी आपका स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज होती है। हम यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं, एंड्स विद सफिक्स 0 to 19, ठीक है, 0 to 19। तो अब यहाँ पे देखिए कि 0 to 19 इसने शो करा है, तो यहाँ पे सफिक्स क्या है, एग्जाम, ठीक है। सफिक्स क्या है आपका, एग्जाम। तो एग्जाम कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 15 to 18। अब ये कह रहे हैं कि हम कहाँ एंड कर रहे हैं इसका, 19 पे, और लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम रेंज देते हैं तो हमारी लास्ट की जो डिजिट होती है वो यहाँ इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे रेंज हो गई वो आपकी 0 to 18। तो ये पूछ रहा है 0 to 18 में जो है, हाँ, जो 15 to 18, यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है। देखो दोबारा से मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमने एंड्स विद कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है हमारे सफिक्स के साथ। अगर हम पूरी स्ट्रिंग की बात करते हैं, अगर हम रेंज जो है पूरी ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे फुल रेंज ली है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो एग्ज़ाम है उससे हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है, ठीक है। बट अगर हम इसमें रेंज दे देते हैं कि हमें जो इस स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है वो हमें इस रेंज के अंदर चेक करना है, जैसे 0 to 19, तो वो क्या इंक्लूड कर रहा है, 0 to 18, क्योंकि 19 लास्ट की डिजिट हमारी इंक्लूड नहीं होती है।
तो अगर देखा जाए 18 तक, तो हाँ 18 पे हमारा जो स्ट्रिंग है, फिर हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी दिस इज स्ट्रिंग एग्ज़ाम। तो अगर हम 18 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमारी ये स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है, एग्ज़ाम से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम रेंज दे देते हैं तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो हम काउंट फंक्शन में भी रेंज दे सकते हैं स्ट्रिंग की, और हम एंड्स विद में भी स्ट्रिंग की रेंज दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन है फाइंड फंक्शन। ठीक है, जैसे काउंट फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही आपका फाइंड फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। फाइंड फंक्शन, यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा इट मीन्स ये हमारे फंक्शंस है या फिर मेथड है। इट डिटरमाइंस if the string str occur in string or in a substring of string, if the starting index begin and ending index and are given। मीन्स क्या है, हमें फाइंड फंक्शन को यूज़ करके हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है। काउंट फंक्शन में क्या होता था कि काउंट फंक्शन में हम सिर्फ काउंट करते थे, यानी कि जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी बार हमारी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या अकर कर रही है, हम उसको काउंट करते थे कि 2 टाइम्स काउंट कर रही है या 3 टाइम्स काउंट कर रही है या 4 टाइम्स काउंट अकर हो रही है, तो हम उसको काउंट करते थे। लेकिन फाइंड फंक्शन में हम उसको फाइंड कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, और करती है तो किस प्लेस पे करती है, उसकी हम इंडेक्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे कि जो हमारी सब स्ट्रिंग है वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पर हमारी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इसमें एक मेन चीज़ है, इसकी जो रिटर्न वैल्यू आते हैं यानी जो इसका रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, इंडेक्स वैल्यू हमारा रिजल्ट आता है, जहाँ जिस इंडेक्स पे वो एग्जिस्ट करती है उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न होती है। इंडेक्स इफ़ फाउंड, अगर हमें सब स्ट्रिंग मिल गई तो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज -1 जो है वो शो हो जाएगा। अगर हमें सब स्ट्रिंग में फाइंड हो गई है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। अगर हमें सब स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिली है तो वो -1 जो है रिटर्न कर देगा। इट मीन्स -1 मतलब कि फाइंड नहीं हुआ है, वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लेते हैं एक str1 इज इक्वल टू this is string example and str2 is equal to exam। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई स्ट्रिंग और ये हमारी हो गई सब स्ट्रिंग। प्रिंट
str1 डॉट फाइंड str2। अब यहाँ देखिए मैंने स्मॉल एस बनाया, यहाँ कैपिटल एस बनाया। अगर आप ऐसे बनाओगे तो एरर आ जाएगी। अगर स्मॉल यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल और कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना है, str1 यानी इस 1 के अंदर हमें फाइंड करना है इस str2 को। तो एग्ज़ाम को हमें फाइंड करना है। अब हमारे एग्ज़ाम का सबसे पहले तो वो ई फाइंड करेगा, उसको ई मैच हो गया, देन एक्स भी मैच हो गया, ए भी मैच हो गया और एम भी मैच हो गया। जब ये चारों के चारों हमारे कैरेक्टर्स उसको मैच कर गए तो वो हमें रिटर्न किसकी वैल्यू करेगा, ई, यानी कि इसका आंसर आएगा 15। ई की जो ये हमने इंडेक्स वैल्यू निकाली थी क्या थी, 15। तो हमारा आंसर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 15। ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसे हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं रेंज के हिसाब से। प्रिंट str1 डॉट फाइंड str2। ये तो सेम ही है, लेकिन हमें इसे फाइंड कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से। जरूरी नहीं कि आप इसमें एंड भी दो, आप इसमें एंड भी दे सकते हो। ठीक है। तो हमें इसे फाइंड कहाँ से करना है, 10th इंडेक्स वैल्यू से। तो जब हम 10th इंडेक्स वैल्यू से इसको फाइंड करेंगे यहाँ से, तब भी हमें ये स्ट्रिंग मिल जाएगी, तब भी हमें ये स्ट्रिंग जो है वो फाइंड हो रही है। लेकिन इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है 15, वो उसी को एज अ रिटर्न आउटपुट करेगा। ठीक है, एज आउटपुट रिटर्न करेगा क्या, 15। भले ही आपने 10th से, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे नहीं कि यहाँ से कर रहा है तो वो 0 1 2 3 नहीं, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है वो उसकी फिक्स है, 15 है तो 15 ही रिटर्न बैक होगी। नेक्स्ट है आपका प्रिंट str1 डॉट फाइंड str2 कॉमा 40। अब 40 इंडेक्स वैल्यू से हमें जो है चेक करना है। अब यहाँ पे इसकी रेंज जो है 40 है ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि इसकी रेंज 40 है। अब इस 40 के बाद तो कुछ स्ट्रिंग ही नहीं है, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि जब उसने 40 से चेक करना स्टार्ट करा तो उसको कुछ भी मैच नहीं हुआ, -1 वो रिटर्न बैक करेगा। ठीक है। तो फाइंड आपका इम्पॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है आपका इंडेक्स मेथड। ओके, इंडेक्स मेथड ये क्या रिटर्न करता है, ये आपकी इंडेक्स वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। जैसे फाइंड आपकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ये भी आपकी इंडेक्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा। लेकिन फाइंड में और इंडेक्स में एक डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स मेथड डिटरमाइंस इफ द स्ट्रिंग str occurs in a string or in substring of string। ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या डिटरमाइन करता है या क्या फाइंड करता है, वही आपकी इंडेक्स वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आ रही थी, सेम इंडेक्स मेथड भी यही काम करता है। लेकिन इंडेक्स में और फाइंड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर उसको स्ट्रिंग नहीं मिलती है, कोई स्ट्रिंग उसकी मैच नहीं होती है, तो वो रिटर्न करता है आपको आंसर -1। लेकिन अगर इंडेक्स मेथड में उसको जो है सब स्ट्रिंग के अंदर मैच नहीं होती है, तो वो रिटर्न करता है एरर शो कर देगा। ठीक है। बाकी सब सेम है कि आप स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हो कि कहाँ से आपको इंडेक्स वैल्यू देखनी है, एंडिंग वैल्यू दे सकते हो, उसकी एक रेंज आप जो है दे सकते हो।
लेकिन मेन जो इसमें डिफरेंस है वो यही है कि अगर फाइंड मेथड में सब स्ट्रिंग फाइंड नहीं होती है तो वो -1 रिटर्न करता है, और इंडेक्स मेथड में अगर सब स्ट्रिंग फाइंड नहीं होती है तो वो एरर शो करता है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, str1 इज इक्वल टू सेम वही स्ट्रिंग है आपकी, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल, वाओ, ओके। नेक्स्ट आपका सब स्ट्रिंग है एग्जाम, एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स मेथड या इंडेक्स फंक्शन। तो str1 में हमें फाइंड आउट करना है, ये जो प्रोसेस जो लिख रही हूँ ना मैं str1 डॉट फाइंड str, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे के फंक्शंस में यही प्रोसेस चेंज हो जाएगा, किसी और तरीके से लिखेंगे आप। तो आपको याद रखना है कि कौन से मेथड का जो सिंटेक्स है वो क्या है। तो str1 डॉट इंडेक्स str2, तो यहाँ पे str2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है आपकी, आपको पता है एग्जाम की इंडेक्स वैल्यू इस वाली स्ट्रिंग में कौन सी है, 15, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 15। अगर हम लिखते हैं प्रिंट str1 डॉट इंडेक्स एंड str2 40, ठीक है, इस तरह से लिख रहा है। तो यानी कि इसके बाद की रेंज को हम, ये जो रेंज है इस स्ट्रिंग के बाद हम मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एरर। यहाँ पे एरर नहीं आई थी, यहाँ पे -1 आंसर आया था, लेकिन इंडेक्स मेथड में क्या आ जाएगा, एरर, ठीक है। तो जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, काउंट फंक्शन, फाइंड फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ये 3 फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका इज एल नम। इस फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ये आपके जो जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो जाएगा ना इज, इट मीन्स कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा ना वो कैसा आएगा, ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि ये इज जो है ये क्वेश्चन है आपका। इज अल्फान्यूमेरिक, मतलब कि जो आपने स्ट्रिंग दे रखी है उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और उसमें नंबर भी है। जैसे यहाँ हमने स्ट्रिंग दी थी तो यहाँ सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं और क्या है, स्पेशल सिंबल। तो ये पूछे एल नम यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, दिस इज स्ट्रिंग या दिस इज स्ट्रिंग सेकंड, ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग दी थी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं प्लस यहाँ नंबर भी आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू। और अगर हम लिख देते हैं दिस इज स्ट्रिंग और तब हम पूछ रहे हैं इज अल्फा न्यूमेरिक एल न्यूमेरिक, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। ये मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, देखिए आप एक स्ट्रिंग लेते हैं हम str दिस 2016, तो अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी है, और हम अब इससे पूछते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं हम रिजल्ट को, प्रिंट str डॉट इज एल नम, ठीक है, इज एल नम। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो हमने स्ट्रिंग दे रखी है, ये स्ट्रिंग
मीन्स दिस कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। इसके ब्रैकेट के अंदर देखिए हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या स्ट्रिंग है, तो इसमें स्ट्रिंग में जो है अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू। अब हम देते हैं सेम स्ट्रिंग यही वाली str2 इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट str2 डॉट इज एल नम। तो यहाँ भी हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो str2 है ये इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसी की तरह आपका एक एग्जाम्पल होता है, एक फंक्शन होता है इज अल्फ़ा, सेम एज इट इज अल्फ़ा में सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। जैसे ये वाली स्ट्रिंग हमने ली थी, दिस इज अ स्ट्रिंग, हम लिखते हैं कि str2 डॉट इज अल्फ़ा, कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यस ट्रू कि सिर्फ हमारे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक और ये अल्फ़ा इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। जो मेन फंक्शंस हैं वो आपके काउंट, फाइंड, इंडेक्स, आगे भी कुछ फंक्शंस आएंगे जैसे कि लेन फंक्शन, लेंथ का होता है, वो मेन फंक्शंस होते हैं, उन्हीं की हेल्प से आपकी प्रोग्रामिंग होती है। बट हाँ ये है कि इज़ अल्फ़ा, इज़ न्यूमेरिक, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि इनका क्या यूज़ है। नेक्स्ट है आपका लेन फंक्शन। ठीक है, लेन फंक्शन मीन्स लेंथ। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, कि उसकी लेंथ कितनी है। एक होती है इंडेक्स और एक होती है लेंथ। इंडेक्स जो होती है वो हमारा इंडेक्स फंक्शन जो स्टार्ट होता है या इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से, लेकिन जो लेंथ होती है वो स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो लेन है यानी लेंथ है वो आपकी स्टार्ट होगी 1 से, और जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से। अब हम लेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो हर एक प्रोग्राम में आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे, क्योंकि हमें हर प्रोग्राम में स्ट्रिंग की या लिस्ट की या टपल की, इन सब की लेंथ फाइंड आउट ही करनी पड़ती है। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, उसके बाद ही हम अपने लूप यूज़ करते हैं। तो लेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपका। ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। str is equal to this is string example। ओके, यहाँ हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट वाई str की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें कैसे लिखूंगी मैं, प्रिंट len एंड देन str। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब तक कैसे लिख रही थी मैं, जो मैंने अब तक के एग्जाम्पल लिखे थे उसमें लिख रही थी str डॉट काउंट, ऐसे लिख रहे थे। अब क्या लिखा है लेन, और इस लेन फंक्शन के अंदर लिखा है str यानी इस स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी आउटपुट जो आएगा वो आपका आ जाएगा 22। बट मेन जो चीज़ है इसमें देखने के लिए
कि हमने इस स्ट्रिंग को लेन फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपसे पहले कह रही थी कि आपको ये याद रखना होगा कि कौन से फंक्शन को आप इस तरह से यूज़ करोगे और किस फंक्शन को आप इस तरह से यूज़ करोगे। इसको यूज़ करने का अलग अलग जो तरीका है वो ये है, इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि इस वाले फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है और इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो हम लेन फंक्शन को यूज़ करके स्ट्रिंग को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि str की जो इसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि जैसे हम यूज़ करते हैं एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले हम इस क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले हम इस क्लास का नेम यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पहले हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं फिर उसका फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम फंक्शन को एज अ मतलब फंक्शन में जो स्ट्रिंग है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। आज मैं इतनी ही पढ़ाऊँगी आपको, लेन फंक्शन तक ही करवाऊँगी।